हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, आज हम लोग पिछले क्लास में जयप्रकाश नारायण जी को पढ़े थे। जयप्रकाश नारायण जी के राष्ट्रवादी आधुनिक लोकतंत्र और उनके जीवन परिचय, इन सारी बातों को जाने थे। और उसके बाद जो दलविहीन प्रजातंत्र के बारे में जो पढ़ रहे थे, जो जयप्रकाश नारायण जी के दलविहीन प्रजातंत्र में क्या क्या उन्होंने कहा था, उनके बारे में पढ़े थे। उसके बाद जो उनका है, जयप्रकाश नारायण जी ने दलविहीन प्रजातंत्र के बारे में जो प्रमुख बातें या सुझाव जो दिए थे, उसे आज हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि दलविहीन प्रजातंत्र के बारे में जयप्रकाश नारायण जी ने क्या सुझाव दिया है। इन्होंने 4 सुझाव दिया था, जिसमें कि पहला है कि सबसे पहले लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को समाप्त किया जाए। चुनाव प्रणाली समाप्त करके जनता द्वारा ग्राम स्तर से केंद्रीय स्तर तक के उम्मीदवारों का प्रत्यक्ष चुनाव किया जाए। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा 2 सदस्य निर्वाचित करके उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता परिषद के पास भेजे। इसके बाद मतदाता परिषद की खुली बैठक में राज्य विधान पालिका या केंद्रीय संसद के लिए उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित समर्थित किया जाए। आगे इन्होंने कहा, दूसरा कि दलगत जो राजनीति है, इस दलगत राजनीति से सर्वोदय समाज को मुक्ति की स्थापना की जाए, यानी मुक्त सर्वोदय समाज की स्थापना की जाए। तीसरी जो बात इन्होंने कही कि सभी दलों को सर्वोदय के कार्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाए, ताकि दलगत भावना का अंत हो जाए। चौथी बात इन्होंने कहा कि निर्वाचित होने के बाद सभी उम्मीदवारों को अपने दल से नाता तोड़ लेना चाहिए, ताकि वह स्वतंत्र आत्मा की आवाज़ द्वारा मताधिकार का प्रयोग कर सके, क्योंकि दल के कठोर सिद्धांतों के पास से वहाँ से मुक्त हो सके। ये इन्होंने कहा था। आगे इन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण दलविहीन प्रजातंत्र की स्थापना के लिए अपना व्यवहारिक कार्यक्रम सुझाया। इससे उनकी राजनीति के प्रति गहरी और दूरदर्शी सोच का पता चलता है कि आगे दल के बारे में इन्होंने जो इनका विचार था, तो दल के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आगे क्या होने वाला है। जो दलीय जो तंत्र है वो क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। उनका यह कथन सत्य है कि राजनीतिक दल ही सभी तरह के राजनीतिक समस्याओं की जड़ है। आगे इन्होंने समग्र क्रांति के बारे में विचार दिया था। तो आइए जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का समग्र क्रांति के बारे में क्या विचार है। जयप्रकाश नारायण की राजनीतिक विचार के विकास का अंतिम चरण उनकी समग्र या संपूर्ण क्रांति की अवधारणा है। 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था। उन्होंने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति को अपना चरम लक्ष्य घोषित किया। वे एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो शोषण और अत्याचार से मुक्त हो। उन्होंने संपूर्ण क्रांति के उद्घोष द्वारा भारतीय समाज की सुप्त आत्मा को जगाने और सामाजिक ढांचे को बदलने का प्रयास किया। वे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में मानवीय चेतना का महत्व समझते थे। इसीलिए इन्होंने इस क्रांति द्वारा सामाजिक भेदभाव समाप्त करके सच्चे समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। उनकी संपूर्ण का संबंध राजनीतिक क्षेत्र से न होकर जीवन के अन्य क्षेत्रों से भी था। उनकी संपूर्ण क्रांति सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक, विचारिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक 7 क्रांतियों का मिश्रण है। इसलिए इसे सप्त क्रांति कहा गया है। इसकी जो अवधारणा है, उनके सर्वोदय समाजवाद, लोकतंत्रीय समाजवाद, दलविहीन प्रजातंत्र की धारणाओं का विस्तार है। उनका विश्वास था कि संपूर्ण क्रांति ही जनता के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर बल देगी और सच्चे समाजवाद की स्थापना में सच्चे समाजवाद की स्थापना में सहायक सिद्ध होगा। ये इनका मानना था। इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी की समग्र क्रांति की जो अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा है, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के द्वारा सच्चे समाजवाद व
सच्चे लोकतंत्र की स्थापना को अपना लक्ष्य स्वीकार करते हैं। उनकी समग्र क्रांति की अवधारणा उस समय भारतीय जनता में इतनी लोकप्रिय हुई कि श्रीमती इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू करके समग्र क्रांति के रूप में व्यापक जन आंदोलन को दबाने के लिए शक्ति का सहारा लेना पड़ा था। आगे जो है जयप्रकाश नारायण जी ने राज्य संबंधी विचार भी दिया है। आइए जानते हैं कि राज्य के बारे में क्या कहा। जयप्रकाश नारायण जी गांधीवाद और मार्क्सवादी विचारधारा की तरह राज्य को एक आत्मा सहित या आत्मा रहित मशीन मानते थे। यह एक ऐसा यंत्र है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाता है। इसीलिए उन्होंने राज्य को कम शक्तियां देने की बात कही। उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को भी नौकरशाही के हितों का पोषक बताया था। उनका कहना था कि लोक कल्याणकारी राज्य के नाम पर नौकरशाही जनता के कल्याण की योजनाओं का अधिकतम हिस्सा डकार जाती है। उन्होंने मार्क्स के राज्य के लुप्त होने के विचार को भी खंडन किया है। इसीलिए इसका जो अस्तित्व में रहना नितांत आवश्यक है। गांधी जी की तरह वे राज्य को कम से कम शक्तियां सौंपने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा, मुझे न तो पहले विश्वास था और न अब है कि राज्य पूर्ण रूप से कभी लुप्त हो जाएगा, परंतु मुझे यह विश्वास है कि राज्य के कार्य क्षेत्र को जहां तक संभव हो घटाने के प्रयास करना सबसे अच्छा उद्देश्य है। आगे इन्होंने केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के ऊपर जो है अपना विचार दिया था। तो क्या कहा था केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के रूप में? जयप्रकाश नारायण ने केंद्रीकरण की खुलकर आलोचना की है। उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में केंद्रीकरण को गलत बताया था और राजनीतिक शक्ति के किसी एक भी या गिने चुने लोगों के पास एकत्रित हो जाने से जनता के हितों की अनदेखी होती है। नौकरशाही का व्यवहार ठाकुरों जैसा होता है। इसी तरह उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण होने पर भी पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। इसलिए उन्होंने राजनीतिक सत्ता व आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। उनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता के जनता के पास होनी चाहिए। राजनीतिक शक्ति का विभाजन निम्न रूप से उच्च स्तर की ओर होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार जो है देने से सत्ता का केंद्रीकरण रुक जाएगा और जनता स्वयं अपनी शासक होगी। उनका विश्वास था कि विकेंद्रीकरण स्वराज को सच्चे अर्थों में प्राप्त कर सकेगा। इसी तरह उन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण का भी समर्थन किया था। उन्होंने बड़े पैमाने के उद्योगों के बजाय कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, जो महात्मा गांधी का भी देन है। इससे ग्रामीण जीवन स्वावलंबी होगा और सर्वोदय का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सकेगा। इस तरह जयप्रकाश नारायण ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का विरोध करते हुए आर्थिक राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण का जो है इन्होंने समर्थन किया था। आइए जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने पंचायती राज के बारे में क्या कहा है। जयप्रकाश नारायण के विकेंद्रीकरण की अवधारणा का सीधा लक्ष्य पंचायती राज की स्थापना करना था। उन्होंने राजनीतिक विकेंद्रीकरण को व्यवहारिक रूप देने के लिए स्थानीय संस्थाओं को अधिक शक्तियां प्रदान करने पर बल दिया। उनका मानना था कि भारत को आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं का हल केवल पंचायती राज में ही संभव है। उन्होंने आगे भी कहा कि पंचायती राज में सभी वयस्क नर नारी मिलकर अपनी कार्यपालिका का निर्माण करेंगे और ग्राम सभा के ऊपर एक ब्लॉक समिति होगी जो गांवों को मिलाकर बनाई जाएगी, जो कि अभी वर्तमान में ये संभव है, अभी जो हो रहा है। सबसे ऊपर जिला परिषद होगी और फिर इस प्रक्रिया में कुछ बाधाएं भी आएगी और उन्हें इस बाधाएं को शिक्षा के माध्यम से हम दूर कर सकेंगे। आगे स्वतंत्रता के बारे में भी इन्होंने कुछ कहा है कि जयप्रकाश नारायण जी जो है स्वतंत्रता के बारे में कहा था कि स्वतंत्रता में गहरा इनका विश्वास था। उनका कहना था या मत था कि वही शासन प्रणाली सर्वोत्तम है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है।
उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाता है। जिस शासन प्रणाली में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाती हो वह शासन प्रणाली कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक स्वतंत्रता पर भी जोर दिए। सभी स्वतंत्रताएं परस्पर संबंधित है। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक, सामाजिक स्वतंत्रता का कोई महत्व भी नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता के सभी व्यक्तित्व के विकास के लिए यह जो है आवश्यक है। आगे जो है जयप्रकाश नारायण जी के कुछ अन्य विचार भी है, तो देखते हैं क्या है इनका अन्य विचार। उन्होंने अन्य राजनीतिक विचारों का भी प्रतिपादन किया। राजनीति को नैतिकता के साथ जोड़कर उसका आध्यात्मिकरण पर बल दिया। उनका मानना है कि नैतिकता विहीन राजनीति जनकल्याण का साधन कभी नहीं बन सकती। इसी तरह उन्होंने साध्य और साधन की पवित्रता पर भी बल दिया था। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए कहा था कि भारतीय समाज का नैतिक पतन इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय राजनीतिक नैतिकता पर आधारित नहीं है। जैसे जैसे राजनीतिक नैतिकता से दूर होती जाती है वैसे वैसे समाज में भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां बढ़ती जाती है और समाज का बहुमुखी पतन हो जाता है, यानी चारों तरफ से पतन हो जाता है। इसीलिए उन्होंने राजनीति के आध्यात्मिकरण पर बल दिया और अच्छे साधनों को अपनाने का सुझाव भी दिया। अब उपयुक्त राजनीतिक विचारों का अध्ययन करने के बाद हम कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण एक राजनीतिक दार्शनिक होने के साथ साथ सामाजिक दार्शनिक भी थे। उनका आदर्श भारतीय समाज का पुनर्निर्माण करना था। उन्होंने जीवन भर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर समाज के सर्वांगीण विकास का रास्ता को अपनाया, लेकिन फिर भी अनेक विद्वानों ने उनके जो राजनीतिक विचारों को आदर्शवाद की संज्ञा देकर पल्ला झाड़ लेता है। यदि निष्पक्ष तौर पर उनके विचारों का मूल्यांकन किया जाए तो यह बात सत्य है कि उनके विचार एक सच्चे देशभक्त और राष्ट्रवादी विचार के रूप में है। धन्यवाद। जयप्रकाश नारायण जी के सारे विचार को यहाँ हमने पढ़ लिए। अब जो है हम समाप्त करते हैं।